नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महागौरी की पूजा विधि क्या है, मंत्र कौन सा है, यानी कि किस मंत्र से माँ गौरी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा दर्शाती है। प्रिय भोग क्या है, माँ गौरी की पूजा में कौन सा रंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि माँ बहुत ही जल्द भक्तों पर अपनी कृपा दर्शाती है। इसके अलावा हम बीज मंत्र के बारे में भी जानेंगे और कितनी बार हम इसका जाप करेंगे जो हमें समस्त सिद्धियां इससे प्राप्त होंगी। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जय माता रानी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि होती है, यानी कि जो 8वां दिन होता है, इसे महाअष्टमी या फिर दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जगत जननी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी के पूजन से पाप कर्म से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। यूं अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा महत्व अष्टमी और नवमी तिथि का ही होता है। इस साल बहुत ही अच्छा ये शुभ संयोग बन रहा है जिसमें देवी की पूजा से आपको दुगने फल की प्राप्ति होती है। वृषभ पर सवार माँ महागौरी का रंग बेहद ही गौड़ा है, यानी कि बहुत ही सफेद रंग की है, बहुत ही गूढ़ी है। इस वजह से देवी के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। धार्मिक और जो पुराण है उनके अनुसार देवी ने कठोर तप से गौर वर्ण प्राप्त किया था। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव वाली है। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती है। 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती है। इन्हें धन, ऐश्वर्य प्रदायिनी, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली देवी माना जाता है। महाअष्टमी पर घी का दीपक लगाकर देवी महागौरी का आवाहन करें और माँ को रोली, मौली, अक्षत और मोंगरा पुष्प खास तौर पर अर्पण करें। वैसे भी माँ गौरी को मोंगरे पुष्प जो होते हैं, मोंगरे के जो फूल होते हैं ना, वो बहुत पसंद है। इस दिन देवी माँ को लाल चुनरी में सिक्का और बतासे रखकर अवश्य चढ़ाएं। इससे माँ गौरी बहुत ही जल्द आप पर प्रसन्न होती हैं। नारियल या फिर नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, लेकिन इस दिन एक साबुत नारियल माँ को जरूर आप अर्पण करें। चुनरी में अच्छी तरह से लपेट कर और उसके बाद आप अर्पण करें। अर्पण करने की विधि क्या होगी, जिस तरफ आंखें बनी हुई होती हैं नारियल की, उस तरफ का मुख आपको अपनी ओर रखकर अर्पण करना है। ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये अचूक उपाय है। सालों भर आपने जितनी भी पूजा की हो, वो बस इस तरीके से यदि आप माँ गौरी को अर्पण करते हैं नारियल ना, तो वो इस तरीके से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं, धन धान्य से पूर्ण करती हैं आपको। मंत्रों का जाप विशेष तौर पे करें और अंत में माँ महागौरी की आरती करें। कई ऐसे साधक होते हैं, जातक होते हैं जो अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं और फिर हवन करके व्रत का पालन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नवमी पर भी कन्या का पूजन करते हैं। महाअष्टमी पर देवी दुर्गा की पूजा संधि काल में बहुत ज्यादा शुभ वैसे तो मानी जाती है, और यदि किसी भी कारणवश आप शाम की पूजा नहीं कर पाते हो या फिर शाम को आपको कंफर्ट से महसूस ना होता हो, चाहे जो भी कारण हो, तो आप प्रातः काल ऐसे में कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में मिठास आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो महाअष्टमी के दिन आप माता जी को लौंग और श्रृंगार की सामग्री यदि अर्पण करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में ढेर सारी मिठास आती हैं, खुशियां आती हैं। माता जी को श्वेत या फिर जामुनी रंग के वस्त्र आप अर्पण करें, और अगर इन दोनों में कुछ भी आपके पास पॉसिबल नहीं होता है तो ऐसे में लाल रंग की चुनरी आप अर्पण करें। ये बहुत ही अच्छा है।
अब हम इसके बाद जानते हैं माँ महागौरी का मंत्र कौन सा है और इस मंत्र को हमें कितनी बार जाप करना चाहिए जिससे ये श्रेष्ठ होता है और समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम मंत्र जान लेते हैं। तो बीज मंत्र पहले मैं बताऊंगी और उसके बाद आपको प्रार्थना मंत्र बताऊंगी। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। अब हम प्रार्थना मंत्र जानते हैं। श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान महादेव प्रमोददा। अष्टमी के दिन तुलसी या फिर लाल रक्त चंदन की जो माला होती है उससे माँ महागौरी के बीज मंत्र का यदि आप 1100 बार जाप करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ऐसा वर्णन पुराणों में किया गया है कि इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।